दोस्तों, महाभारत की कहानी को दर्शकों के सामने लाने के लिए कई लोग आए, परंतु बी.आर. चोपड़ा की 80 के दशक में बनाई हुई महाभारत आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुका है। उसमें दिखाए गए भगवान कृष्ण के रोल निभाने वाले को आज भी लोग ईश्वर की तरफ पूजते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, आज से सालों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय कैसे महाभारत जैसे आइकॉनिक स्टोरी को दर्शकों के बीच लाया गया, किस तरह इसकी शूटिंग हुई, किस तरह कलाकारों ने इसमें काम किया, और सबसे अहम सवाल कि इसको बनाने में लागत कितनी लगी। 80 के दशक में जब महाभारत आया तो सड़कें खाली हो जाने लगी, लोग अपने टीवी के सामने ही बैठे रहने लगे, पर धीरे धीरे लोग इसको भूलने लगे। लॉकडाउन के दौरान इसको टीवी पर दोबारा से प्रसारित किया गया और लोग हैरान थे कि इतने सालों पहले कोई टेक्नोलॉजी का दौर ना होने के कारण भी इतना आइकॉनिक शो कैसे बना पाए। नई पीढ़ी को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का सबसे अहम हिस्सा था कौरवों और पांडवों का 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का युद्ध। भारतीय इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, इसीलिए इसको ऐसे फिल्माया जाना था कि ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ सके और असली लगे। अब तो VFX टेक्नोलॉजी आ गई है, हरे पर्दे के सामने खड़े होकर कलाकार कुछ एक्टिंग कर देते हैं और बाकी काम कंप्यूटर से हो जाता है। लेकिन उस समय ऐसी कोई भी सुविधा न होने के कारण महाभारत के कलाकारों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। महाभारत को पूरी प्लानिंग के साथ शूट किया गया था, कलाकार भी पूरी तरह सजग थे कि उन्हें युद्ध के सीन फिल्माने में बहुत ही दिक्कत आने वाली है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो युद्ध भूमि का चुनाव करना था। असल जिंदगी में तो महाभारत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, परंतु बी.आर. चोपड़ा किसी फिल्म सिटी में शूट ना करने की बजाय इसे लाइव लोकेशन पर शूट करना चाहते थे, और इस चीज में सबसे भारी दिक्कत बिजली के खंभों की आ रही थी। महाभारत के समय बिजली तो नहीं थी, मैदान बड़ा होने के कारण हर जगह बिजली के खंभे तो मिल रहे थे। बहुत ही खोजबीन के बाद जयपुर में एक ऐसा मैदान ढूंढा गया जहां पर दूर दूर तक कोई बिजली के खंभे नहीं थे। महाभारत के युद्ध वाले सीनों में कलाकारों द्वारा की जाने वाली लड़ाई बिल्कुल असली थी। इसके लिए उन्हें पहले से ही प्रशिक्षण दिया गया था, क्योंकि महाभारत का युद्ध बिल्कुल असली लग सके और कुछ भी नकली ना लगे। आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ मुमकिन है। आज अगर कलाकार सीधा भी खड़ा हो जाए तो स्पेशल इफेक्ट से उसे लड़ता हुआ दिखा देगा। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। कलाकारों को हर सीन में जान डालने के लिए सीरियस होकर लड़ाई करनी पड़ती थी। हर कलाकार अपने किरदार में ढल जाता था। मैदान को युद्ध भूमि में बदल दिया गया था। युद्ध को बड़े स्तर पर दिखाने के लिए स्थानीय लोगों को भी सैनिक बनाया गया था, क्योंकि महाभारत में बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी। असली में महाभारत में लाखों की संख्या में सैनिक मौजूद थे, परंतु शूटिंग के दौरान इतने लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ढोल बजाकर स्थानीय लोगों को सैनिक बनने के लिए बुलाया जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। जो भी लोग सैनिक बनने के लिए आते थे उन्हें पैसे दिए जाते थे। क्या आपको पता है, महाभारत में द्रौपदी का चर्चित किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली से जब पूछा गया कि आपने अपने किरदार को किस तरह से निभाया था, किस तरह शूटिंग में हिस्सा लिया था, उन्होंने बताया महाभारत की शूटिंग करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। अपने शूटिंग के पुराने दिनों को याद करती हुई रूपा गांगुली कहती हैं, आज के समय में कलाकार एक्टिंग कम करते हैं और नौटंकी ज्यादा करते हैं। वो समय ही कुछ और था जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे, कई कई घंटे मेहनत करते थे और रात में थक कर कब सो जाते थे पता ही नहीं चलता था। रूपा गांगुली ने बताया, सभी कलाकारों में एक साथ जी जान लगाकर काम किया था। 2 साल तक सभी सुबह 5 बजे उठकर स्टूडियो में जाया करते थे। इसके बाद रात 10 बजे फिल्म सिटी से होकर होटल पहुंचते थे। महाभारत की शूटिंग में एक बात का ध्यान रखा जाता था कि वाणी की तपस्या ही कर्म है, इसलिए कोई भी कलाकार अपने किरदार से हटकर कुछ भी नहीं करता था। सभी कलाकारों ने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना किरदार निभाया, तभी तो जाकर यह धारावाहिक इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। लॉकडाउन में लोग महाभारत को इतना पसंद करने लगे थे कि बड़े बड़े प्राइवेट चैनल्स को छोड़कर लोगों ने दूरदर्शन की TRP को बढ़ा दिया। द्रौपदी चीरहरण का सीन भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं था। उस समय इस सीन को फिल्माना पहाड़ तोड़ने जैसा था। 1988 से 1990 दशक का खूब मनोरंजन किया।
यानी कि जब महाभारत की शूटिंग हुई थी, इस वीडियो को देखने वाले आधे से ज्यादा लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। जिन लोगों ने बचपन में टीवी पर महाभारत देखी है वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, और जिन लोगों ने लॉकडाउन में महाभारत देखी है वो अपना नाम भी लिखना ना भूलें। द्रौपदी के चीरहरण वाले सीन के लिए बी.आर. चोपड़ा काफी ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने पूरी शूटिंग टीम को इमोशनल तौर पर तैयार किया था, खास तौर पर रूपा गांगुली को, जिन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाना था। इस सीन को फिल्माने के बाद रूपा गांगुली लगभग आधा घंटे तक रोती रही। प्रोडक्शन हाउस ने इस सीन के लिए कपड़ा मिल से संपर्क किया था। द्रौपदी की साड़ी 250 मीटर लंबी करनी थी और ये सीन काफी लंबा फिल्माया गया था, क्योंकि अगर ये सीन छोटा फिल्माते तो ये सीन ही खराब हो जाता। और क्या आपको पता है, कुछ धार्मिक संस्थाओं ने दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण पर सच में केस कर दिया था। आपको पता है, महाभारत धारावाहिक के मुख्य कलाकार अर्जुन का किरदार फिरोज खान ने निभाया था। एक मुस्लिम कलाकार होते हुए भी फिरोज खान ने अपने किरदार में पूरी जान डाल दी थी। और कहा जाता है महाभारत में द्रौपदी के किरदार को निभाने के लिए अभिनेत्री जूही चावला को चुना गया था। उस समय जूही चावला को आमिर खान की कयामत से कयामत फिल्म के मिलने के कारण उन्होंने महाभारत में काम करने से इनकार कर दिया था। जाकर बी.आर. चोपड़ा ने द्रौपदी का किरदार रूपा गांगुली को दे दिया। दोस्तों, हमेशा आनंद में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाने के लिए बी.आर. चोपड़ा ने 55 लोगों को स्क्रीन कास्ट किया था, जिसमें गजेंद्र चौहान जिन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था, ऋषभ शुक्ला जिन्होंने शांतनु का रोल निभाया था वो भी शामिल है। इन सभी ने कृष्ण के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, परंतु अंत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने के लिए नीतीश भारद्वाज को ही चुना गया, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा और उनके बेटे को नीतीश भारद्वाज की मुस्कान बहुत पसंद आई थी। दोस्तों, हाल ही में महाभारत सेट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शूटिंग खत्म होने के बाद महाभारत के सभी कलाकारों को सेट पर देखा जा सकता था, जिसमें नीतीश भारद्वाज, मुकेश खन्ना सहित सभी कलाकार नजर आ रहे हैं। मुकेश खन्ना जिन्होंने शक्तिमान का रोल किया था, महाभारत में उन्होंने भीष्म पितामह का रोल अदा किया था। उस सेट पर बहुत गंभीर हालत माहौल था। सबसे ज्यादा अर्जुन को रोता हुआ देखा गया, क्योंकि इस धारावाहिक में काम करते हुए सभी कलाकार इतना ज्यादा जुड़ गए थे कि जब शो खत्म हुआ तो सभी कलाकार अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। दोस्तों, अगर बात करें सबसे अहम सवाल की, तो 1988 के दौरान महाभारत के एक एपिसोड को बनाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए की कॉस्ट लगती थी। असल में ये कीमत बहुत ज्यादा थी, तो बी.आर. चोपड़ा के बेटे ने कहा महाभारत बहुत महंगे में बन रहा है, परंतु बी.आर. चोपड़ा ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा तुम शूटिंग पर ध्यान दो, बजट का देखा जाएगा। और उनकी ये बात भी सिद्ध हुई। जब महाभारत बनकर तैयार हुआ तो महाभारत ने इतिहास रच दिया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, 80 के दशक में तैयार होने वाले महाभारत और रामायण की टीआरपी आज तक भी किसी सीरियल को नहीं मिल पाई है। पता नहीं कितने धारावाहिक आए और चले गए, परंतु ऐसे ऐतिहासिक, क्योंकि उस समय बिना टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा शो तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हर एक सीन में जी तोड़ मेहनत की गई, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो। तो दोस्तों, आपको महाभारत ज्यादा पसंद है या रामायण ज्यादा पसंद है? आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। हमें तो दोनों ही पसंद है। और अपने जीवन में भक्ति रसामृत लाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।